आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ शाल्वी सोगरवाल। नीरजा मोदी स्कूल की 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 1.5 साल से उसे क्लास के कुछ बच्चे द्वारा बुली किया जा रहा था, जबकि स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीबीएसई की टीम 3 नवंबर को सरप्राइज इंस्पेक्शन पर स्कूल गई और रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। कल अमायरा के माता पिता और अभिभावक संघ ने शहीद स्मारक पर मौन प्रदर्शन और कैंडल मार्च किया, जहां उनकी मां बेसुध हो गई। अमायरा के परिजनों ने कहा कि पिछले 22 दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने क्लास टीचर, गणित शिक्षक, प्रिंसिपल और स्कूल प्रमोटर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। सीबीएसई रिपोर्ट में स्कूल अवैध, एंटी बुलिंग कमेटी और काउंसलर की कमी दर्शाता है। सबसे पहले तो यहाँ जितने अभिभावक आए हैं और जितने भी लोग आए हैं, नागरिक आए हैं, जो संवेदनशील नागरिक हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हमारी एक कॉल पे वो आए हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप ये अमायरा की लड़ाई, तो अमायरा तो जा चुकी है, लेकिन इस तरह की घटना रिपीट ना हो, क्योंकि अगर ये अनदेखा हो गया इस बार तो ये मानो इन स्कूल्स का मनोबल बहुत ऊपर हो जाएगा। उनको लगेगा कि यार जब जान चली गई तो भी कार्रवाई नहीं हुई तो इसके बाद तो कुछ भी होएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। तो इस पे कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा का मामला नहीं है, हर इस बच्चे का है, हर इस माँ बाप का है जो अपने बच्चों को सुबह इस उम्मीद से भेजता है कि वो अपने घर से भी ज़्यादा सेफ स्कूल को मानता है। काफ़ी हद तक सीबीएसई की रिपोर्ट से हम संतुष्ट हैं। जो हमने स्कूल पे जो सवाल उठाए वही सीबीएसई ने सवाल उठाए हैं। स्कूल की सेफ्टी को लेके, बच्चों की सेफ्टी को लेके, जो एनसीपीसीआर की गाइडलाइन को लेके, पोस्को जो रूल्स हैं उनको लेकर, वो सभी ही बातें सीबीएसई ने करी है और उनकी पालना इस नीरजा मोदी स्कूल ने नहीं करी है। उसकी बिल्डिंग ही इलीगल घोषित करी है सीबीएसई ने कि आपकी बिल्डिंग ही इलीगल है, बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, एंटी बुलिंग कमेटी नहीं है, कोई काउंसलर की व्यवस्था नहीं है, बच्चों का जो मेंटल डिस्ट्रेस हुआ उसके लिए क्लास टीचर ने कुछ नहीं किया। तो इस सब के लिए जिम्मेदार सीबीएसई ने स्कूल को ठहराया और उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई करेंगे और इनको शोकॉज नोटिस जारी किया है। देखो, 1 तारीख को सिर्फ 18 बच्चे थे और 2 टीचर थी। एक टीचर सिर्फ हाथ बांध करके टेबल पे बैठी थी मैडम की, दूसरी क्लास टीचर थी वो जो मॉनिटर कर रही थी। तो एडल्ट वो 2 ही थे, बाकी सब माइनर थे, 9 साल का, कोई 8 साल का। तो ये जिम्मेदारी है, अगर बच्चा परेशान हो रहा है तो सिर्फ दोनों टीचरों की जिम्मेदारी है और स्कूल प्रशासन की है, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि बच्चे को समझाए, सेफ फील कराए, अलग बैठाए, कुछ भी करे। क्योंकि हमने देखा 27 से 30 के बीच में 2 बच्चे कुछ शैतानी करे तो मैडम ने उनको अलग बैठाया। तो ये काम वो 1 तारीख को भी करा जा सकता था। अगर बच्चा उसको परेशान कर रहा है तो उसको अलग बैठाया जा सकता, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो ये 3-4 जो लोग हैं, क्लास टीचर पुनीता शर्मा, जो मैथ्स की टीचर रचना और जो इंदू दुबे जो प्रिंसिपल है, इनके खिलाफ तो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बच्चों को इस हद तक बचा कि बच्चा मेरा बिल्कुल नॉर्मल था। ये कहते हैं कि मानसिक रूप से ऐसा था वैसा था। ऑलराउंडर का अवार्ड आप दे रहे हो 11 तारीख को, अक्टूबर को, प्रिंसिपल खुद अपने हाथों से दे रहा है, तो वो कैसे बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। देखो, सीबीएसई ने एनसीपीसीआर वगैरह की, इनकी सबकी गाइडलाइन है, पोस्को वगैरह की गाइडलाइन है, लेकिन बात यह है कोई फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ खानापूर्ति होती है। अब अमायरा की जस्टिस की मांग में, हमारे डिमांड में यही रहेगा कि जो पॉलिसीज़ है इनको स्ट्रिक्ट करा जाए और जितनी पॉलिसीज़ है उनका रिव्यू होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए पीरियडिकली, चाहे आप क्वार्टरली करो, चाहे हाफ ईयरली करो, चाहे ईयरली करो, ये होना चाहिए। और इसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर डालनी चाहिए, जिससे लोगों को पता लग सके कि उनकी स्कूल, जो बच्चे अपने पेरेंट जो बच्चे भेज रहे हैं, उनकी स्कूल की रिपोर्ट कैसी है सेफ्टी को लेकर। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि जाँच अच्छे से हो, फेयर हो, जल्दी हो। हम लोग जितना 21 से 22 दिन में हम लोग दर की ठोकर खा रहे हैं, जांच हो इसकी। कसूरवार जो टीचर है, क्लास टीचर मिसेस पुनीता शर्मा, मिसेस रचना और जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं इंदू दुबे और जो प्रमोटर हैं, इनके अगेंस्ट एक्शन हो। एक बच्चे की जान गई है और बच्चों की लाइफ रिस्क पे है। और लास्टली ऑफ कोर्स इसका स्कूल का डीएफिलिएशन हो। सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं, आप सबने ही अपने चैनल पे दिखाया। जो सीबीएसई की रिपोर्ट आई है उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया ये कमियां हैं, बट उस रिपोर्ट को भी अब 2 दिन हो गए हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी श्री मदन दिलावर जी बार बार बोल रहे हैं हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमें नहीं पता एक 6 पेज की रिपोर्ट का अध्ययन करने में कितना समय लगना चाहिए। हाँ, आपको भी खुद सोचना चाहिए, खुद पूछना चाहिए कि एक रिपोर्ट का वो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें 6 दिन हो चुके हैं। हाँ, हमारे उन्होंने जो कमेटी बिठाई थी जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राम निवास शर्मा जी को बिठाया था, उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में कोई कमियां ही नहीं बताई। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम स्कूल में
एक सीबीएसई की बॉडी जो दिल्ली से आती है, निष्पक्ष बॉडी, होपफुली वो जाती है और उसको इतनी सारी कमियां दिखती हैं, और जो राजस्थान सरकार की बॉडी जाती है उसको कोई कमी नहीं दिखती है। उसको अभी भी वो पेरेंट्स उसमें यही लिख रहे हैं रिपोर्ट में कि बच्चा रात को हैलोवीन खेल के आया था। बच्चा रात को हैलोवीन में ऐसा क्या खेल लिया कि अगले दिन वो 4 घंटे बाद स्कूल के बाद ऐसा कर रहा है। तो इससे पता चलता है वो कितने इनसेंसिटिव हैं, कितनी ये जो ऑफिसर हैं जिन्होंने रिपोर्ट बनाई उन्होंने कितनी गलत रिपोर्ट बनाई, वो केपेबल ही नहीं है शायद रिपोर्ट बनाने के, और उनको ये काम दे दिया गया है कि रिपोर्ट बनाइए। हाँ, वो रिपोर्ट में ये सब लिख रहे हैं। और अगर ऐसे लोग सिस्टम में रहेंगे और ऐसे लोग रिपोर्ट्स बनाते रहेंगे तो हमारे देश में 13,000 ऐसी जानें गई थी पिछले साल, शायद इस तरह से और जाती जाएंगी, और इस बारे में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 22 दिन हो चुके हैं, 22 दिन में एक्शन नहीं हुआ, हमें तो ये भी नहीं पता 22 महीने में भी होगा या 22 साल में भी होगा, राइट। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये एक्शन हो, इसमें बड़ा क्लीन है। अब तो एक हम नहीं बोल रहे हैं, एज पेरेंट्स हम एग्रीव्ड बॉडी हैं, हम तो बोल ही रहे थे, सीबीएसई बोल रहा है कि ये कमियां हैं।